बैक दी रॉयल शो विद वसीम हसन, आपका अपना शो। और आज हम मौजूद हैं शहर सियालकोट में और आज हम दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये खूबसूरत आज का ये 7 अप्रैल जो है वो यहाँ बना रहे हैं। तो बहुत खुशी है कि एक अच्छा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बैठे हैं, इनसे डिस्कस करें। तो अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सियालकोट से, जो हमारी दी रॉयल शो विद वसीम हसन टीम के इंचार्ज भी हैं यहाँ पे सियालकोट का। वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये प्रोग्राम भी अरेंज किया, जनाब चौधरी शहबाज बाजा साहब खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ जो फैमिलीज हमारी जिनका ट्रीटमेंट होता है बच्चों का, स्पेशली वो तशरीफ फरमा है दिलावर हुसैन और फैमिली सर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं और हमारे इस प्यारे से बच्चे को भी वेलकम। और उनके साथ साथ सर हाफिज मोहम्मद इमरान साहब जो हेमोफीलिया पेशेंट है, सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारी बहन जो आलियान की वालदा है, आलियान, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आज का ये खूबसूरत जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, रमज़ान का महीना है, हम चाह रहे हैं कि क्लोजिंग जो है वो बड़े अच्छे आसान अंदाज में हो। आपके सामने हमने वो फैमिली को भी बुलाया है जो वहाँ से एंटरटेन हो रही है, जिन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं सबसे पहले बाजा साहब से बात करना चाहूँगा। बाजा साहब, आप सिर्फ सिंपल छोटी सी बात ये करेंगे कि आपने सियालकोट में सिर्फ दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ही चुना, रमज़ान का महीना है, अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आपने इन्हीं को क्यों चुना? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, रमज़ान का महीना चल रहा है और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा महीना है। इसके बाद ईद भी आती है। तो पहले तो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों को कि रमज़ान का महीना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। बाबरकत महीना है, नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें। उसके अलावा ये नहीं कि हम रोज़े रखेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे तो ये हमारा अमल पूरा हो जाएगा। अमल तब पूरा होगा जब हम किसी गरीब मस्कीन की भी खिदमत करेंगे, अपने हमसायों का ख्याल रखेंगे, अपने महल्लेदारों का ख्याल रखेंगे, अपने अजीज़ो कारब का ख्याल रखेंगे। और उसी तरह जिस तरह ये दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, ये भी एक फलाह पे काम कर रही है। इंसानियत की फलाह के लिए ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। सियालकोट में हेमोफीलिया जो एक ऐसी बीमारी जो आम लोग जानते ही नहीं है इसको कि ये है क्या, तो ये उसकी आगाही के लिए एक प्रोग्राम कर रही है जो पूरे दुनिया में होता है 17 तारीख को। और ये एक बहुत बड़ा इजाज़ है हमारे सियालकोट के लिए भी कि ये एक आगाही प्रोग्राम रखा हुआ है इन्होंने। तो इनको चुनने का मतलब यह है कि हमारा एक फलाह के लिए जो काम करती है, इससे काबल मेरे से पहले हमारे डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए थे सोशल वेलफेयर के, शरीफ गुमन साहब, वो बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। उन्होंने काफ़ी जो उनकी जो सियालकोट में खिदमात हैं और दे रहे हैं, पहले भी वो सोशल ऑफिसर थे, अब डिप्टी डायरेक्टर बने हैं। तो उन्होंने भी ये देखा है कि ये इतनी जल्दी जो टॉप किया है दिया वेलफेयर ने 3 साल के अंदर, और 200 से ज़्यादा यानी कि इनके मरीज़ हैं जो इधर इन पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने सुना कि ये एक अच्छे लोग हैं। हमने आज दावत दी इनको, इन पे ऑर्गेनाइज़ किया कि हमारा क्योंकि वर्ल्ड डे है हेमोफीलिया का, और हमारे साथ जो आपकी भी मेहरबानी है कि रॉयल न्यूज़ ने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की, उसमें वसीम हसन साहब आपका शुक्रिया, हमारे डीडी बॉस, प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुरम जहांगीर लतीफ़ जो हमारे जान हैं, उनका भी शुक्रिया, और हमारे जो कैमरा मैन है मलिक साहब, उनका भी शुक्रिया। सर ये नेक कॉज है, इसमें शुक्रिया तो नहीं करना चाहिए। मैं समझ लीजिए एक अच्छे इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने, मैं समझता हूँ मेरे लिए एजाज़ की बात है पूरी टीम के लिए। मैंने डीडी बॉस से रिक्वेस्ट की सारे दोस्त यहाँ पे आए, तो हम आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम भी यही कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे के साथ शाना बिछाना चाहिए, ये फलाह के लिए है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो फलाह के लिए हमें रमज़ान के महीने में वैसे भी नेकियां जो हैं ज़्यादा मिलती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नेक कामों में हिस्सा लें। लकीली हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम चाहें तो जन्नत ही खरीद लें। तो जन्नत लोगों की खिदमत से खरीदी जा सकती है। अब आया तो अल्लाह ताला का मामला है बंदे के साथ, लेकिन एक दूसरी खिदमत करनी चाहिए। वैसे वो आपके साथ मौजूद हैं, हमारे शायर हैं।